सरायकेला चांडिल आज दलमा क्षेत्र अंतर्गत माकुलाल कोचा में मौजूद हूँ। यहाँ आज विशाल रूप से ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें दलमा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियार भाला, तीर धनुष के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। ग्रामीणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पैसा कानून PES को लागू करने के मामले में ग्राम सभा की पूर्ण अनुमति नहीं ली गई है, जो पैसा अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस आंदोलन को तेज करने तथा इसे नई गति देने की घोषणा भी की गई है। जीतने के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एकजुटता की आवश्यकता है। ग्राम सभा जिंदाबाद, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। पति होने से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी जो हमारे वंशज थे, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, उन्होंने भी आंदोलन जंगल की लड़ाई लड़ी और आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासियों के संरक्षण के लिए कोई काम अब तक नहीं कर रहा है। और अभी वर्तमान में जो जिस तरह के इस दलमा क्षेत्र का जो विकास के नाम पर यहाँ के जल जंगल जमीन को छीनने का जो काम कर रहा है, ये सरकार को भी सोचनी चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा योजना लाए जो कि यहाँ के अधिकारों को, यहाँ के लोगों को यहाँ के अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे आदिवासी समाज में सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। पैसा कानून सरकार ने लगा दिया है, लेकिन सख्ती से लागू नहीं हो पा रहा है। और आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ योजना लाकर यहाँ के लोगों का अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा, ये आज जो ग्राम सभा जुटे, काफी सारे गाँव के लोग जुटे हैं। किस लिए? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जंगल में बस लोगों को भी खदेड़ा जा रहा है। आखिर जाए तो जाए आदिवासी कहाँ जाए? मैं सरकार से सवाल करता हूँ, क्या आज झारखंड बना है तो क्या आदिवासियों को यहाँ से दफन करने के लिए या तो उनको यहाँ से निस्तनाबूद करने के लिए क्या सरकार आज आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं ला सकता? कानून ला रहा है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसके बाद से विलिंग कंसेंट कानून है। इतना पुराना कानून होने के बावजूद भी आज विस्थापित होते जा रहे हैं आदिवासी, उनके जल जंगल को छीना जा रहा है। आखिर उनको सरकारी अधिकारियों किस तरह से, कौन उनको ये परमिशन दे रहा है कि उनके NOC कहाँ से मिल रहा है? आज जंगल के अंदर में आज दलमा ये वन विभाग का जो अधिकारी है, एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई होटल खोल रहा है, किसी तरह कोई गेस्ट हाउस खोल रहा है, आखिर उनको इसका NOC कौन दे रहा है? आज यहाँ के जल जंगल जमीन में पहले के समय में यहाँ के जानवर को बचाने के संरक्षण के लिए यहाँ इतना बड़ा दलमा बना है। आज एक भी जानवर नहीं है, एक भी जंगल में हाथी नहीं है, एक भी यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि गांव के लोगों के लिए न पानी की सुविधा, न किसी तरह खेती बाड़ी की सुविधा। आखिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? आज इस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे रोड, रास्ता, नाली बनाकर या भवन बनाकर या फ्लैट वगैरह बनाकर गांव के लोगों को आज प्रताड़ित कर रहा है। आखिर खेती करे तो करे कैसे? प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं आज आक्रोशित है सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। कोई न कोई ऐसा योजना लाए जिससे लोग सुरक्षित हो सके, आदिवासी सुरक्षित हो सके। ये झारखंड बना आदिवासियों के लिए और आज कहीं ना कहीं इस अपने राज्य से भी पलायन कर रहे हैं, काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं। आखिर झारखंड किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है, लेकिन आज सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सूत्रों के अनुसार कई महीनों से ये ग्राम सभा का आयोजित किया जा रहा है, जो पेशा कानून के नियम के विरुद्ध है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है। जो ग्राम सभा का विरोध किया जा रहा है, तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार सब जानती है, क्योंकि ये जिला जो है 5वीं अनुसूचित का जिला है। क्या सरकार को नहीं पता है यहाँ पे ग्राम सभा का अधिकारी क्या उनको नहीं पता है? क्या पैसा एक लोगों के लिए जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो कानून होता है क्या उनको नहीं पता है? सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज सरकार कहीं ना कहीं दलाली कर रही है, अपने जेब भरने का काम कर रही है और वो भी आदिवासियों के लाशों पर चढ़कर अपने लिए एक दौलत जमा कर रहा है। शोषण या नाम के लिए आदिवासी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो क्या मैं उनसे प्रशंसा क्यों करूं? मैं सिर्फ आदिवासी से प्रशंसा करूंगा। हाँ, अच्छा काम करिए, आप मेरा समाज से रहे, किसी का समाज अच्छा काम करने का मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर काम नहीं करिएगा तो मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो चाहे गैर आदिवासी हो। लेकिन आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी दबे कुचले जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। सरकार को क्या नहीं पता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ ग्राम सभा मान्य है? ग्राम सभा को नजरअंदाज करके यहाँ पे एक से एक योजना ला रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आदिवासी जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहा है।
मेरा नाम विजय सोय। जो लड़ाई है ये जल जंगल जमीन आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है, न लोकसभा है न विधानसभा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। और आज जो ये दलमा इको संसदीय डिवीजन के जितने भी ग्राम सभा है या कुल्हान की जितने भी ग्राम सभा है, ये लड़ाई संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है और इस लड़ाई को आज दलमा से शुरू हुआ है। यदि समय पर वक्त पर हमें नया नहीं मिलेगा तो ये पूरे देश भर में ये उलगुलान जारी रहेगा। किन किन मुद्दों को लेकर आज ये मुद्दा है जल जंगल जमीन अस्तित्व की लड़ाई है, ये मुद्दा है मेरा। और इस मुद्दे पर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि ये विकास के नाम पर यहाँ जो 200 करोड़ का जो योजना जो होने जा रही है, ये मैं योजना का विरोध नहीं करता हूँ। हमेशा आदिवासियों को बोला जाता है कि विकास विरोधी है, हम विकास विरोधी नहीं है। मेरा कहना यह है कि संवैधानिक सम्मत विकास हो, जैसा कि यहाँ पर या पूंजीपति कारपोरेट या सरकार को कुछ भी विकास का काम करना पड़ेगा तो पारंपरिक ग्राम सभा से अनुमति लेने की आवश्यकता है। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान बोलती है। लेकिन आज दुख इस बात की है कि ग्राम सभा के बिना अनुमति से आज इस तरह से 200 करोड़ का योजना हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से, केंद्र से, राज्य से, ये ग्राम सभा को अपने अधिकार दे, उनको सम्मान दे, ग्राम सभा से एनओसी ले, उनकी इजाजत से ही विकास का काम हो। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो आप लोगों का आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मेरा सीधी सी बात है कि अगर सरकार हमको अपनी मांगों को पूरा न करे, हम बृहद रूप से केवल झारखंड ही नहीं देश के सभी राज्यों के आदिवासी आंदोलन पर मजबूर होंगे।